खत्म हो गया। हाँ ध्यान से देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अब यहाँ सबसे मतलब अच्छा सवाल है कि संपूरक क्या होता है। तो संपूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण, ठीक ठीक, जिनका सम यानी कि ऐड यानी कि जोड़, ठीक है, क्या हो जाए 180 अंश हो जाए। अगर किसी दो कोण है कोई, मान लो ए और बी है, ठीक, और इनके मतलब जो योग हैं यानी कि जो जोड़ है, ठीक, सम है, ऐड है, अगर बराबर हो जाए किसके 180 अंश के, तो इसका मतलब ये कौन से कोण हो जाएंगे, समपूरक। और कोटि पूरक कोण क्या होता है, हो सकता है मान लो यहाँ समपूरक लिखा है, कहीं कोटि पूरक लिख देता तो कोटि पूरक का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो एंगल या दो कोण जिनका योग कितने के बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा कोटि पूरक। तो कहीं अगर लिखा रहे कोटि पूरक तो समझ लेना है कि क्या मतलब है उसका, कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या किसका जो है कि मतलब संपूरक जो है कि प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, ठीक। ध्यान से देखो, पहले क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, शांत हो जाओ आयुष, ध्यान से देखो कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, ठीक, किसी बाह्य बिंदु यानी कोई बाहर बिंदु है और वृत्त पर यानी कोई वृत्त है, तो ऊपर वो काम कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये जो कहा है तो वृत्त ले लिया हमने, और कहा है क्या कि किसी बाह्य बिंदु से, यानी कि बाह्य बिंदु इधर हो सकता है, इधर, इधर या फिर ऊपर की तरफ, ठीक। अब देखो, अगर हम मान लो ले लिए, तो चलो बाह्य बिंदु भी ले लिए। अब क्या कर रहा है कि इधर देखो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो पहले बाह्य बिंदु ले लिए, तो पहले स्पर्श रेखा खींच ली तब तो कोण बनेगा, तो पहले खींचते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक, शांत हो जाओ, रोशनी थोड़ा सा लाइट इधर करो, ठीक है। हाँ इधर देखो, रोशनी ही तो रोशन करेगी जमाने को ना। ध्यान से देखो, मान लो एपी मान लिए, ठीक, और क्या करें, और मान लो यहाँ सेंटर कोई होगा, ठीक। ध्यान से देखो, अब क्या किए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो हमने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं दो खींच डाली, अच्छा, ठीक। अब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी ये स्पर्श रेखा है, इसके बीच का कोण यही है ना, यही वाला, इसके बीच का यही कोण है, ठीक। बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ठीक, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। स्पर्श बिंदुओं को देखो, ये स्पर्श बिंदु एक यहाँ है
और एक स्पर्श बिंदु यहाँ है। थोड़ा सा इसको अगर लाइन बना दें हम, तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा और कुछ इस टाइप से, ठीक। तो क्या कर रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये है स्पर्श बिंदु, और इसको क्या है, मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र है, तो इसको इस टाइप से मिला देना है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी कि कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बना है और जो यहाँ कोण आंतरित होता है, ये दोनों क्या है, संपूरक हैं। और संपूरक होने का मतलब क्या है, उनका योग यानी कि जोड़ कितना है, 180। तो यानी कि हम लोगों को करना क्या है कि इसके और इसको किसी तरीके से 180 दिखाना है बस। अगर 180 हो जाए तो बात हम लोगों की मतलब पूरी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर ये P है तो इसको Q मान लेते हैं, P Q R और कुछ O है ही, ठीक। तो इतना से काम हो जाएगा हम लोगों का शायद, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं, ठीक। ध्यान से देखो, इसका अगर हल निकालें, ठीक। इधर सब कैमरा, तुम भी इधर देखो, कहाँ नीचवा कहाँ देख रही हो, कॉपी में क्या, अभी हम कहें कि बंद कर दो सारा जो है, इधर देखो। और तन्नू तो हमेशा मुस्कुराती है बस, हाँ बस बेवजह मुस्कुराएंगे, ठीक। ध्यान से देखो, देखो वही जो दिया उसको लिख देते हैं, क्या कि O केंद्र वाले, सॉरी थोड़ा सा एक काम हम लोग और कर दें, क्या दिया है इस तरीके से जो फॉर्मेट है, क्या दिया है भाई, दिया है वही जो लिख रहे थे कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है, ठीक ठीक, तथा एक बाह्य बिंदु P, ठीक है, बाहर कहीं बिंदु P है, तथा एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ, स्पर्श रेखाएं PQ और PR, बोलते रहो साथ में तुम लोग, तभी तो सीखने के लिए मिलेगा ना, ठीक है। स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, खींची गई हैं, ठीक है। ये हो गया, दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, हाँ सिद्ध करना है क्या, ध्यान से देखो कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
तथा 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 स्पर्श बिंदुओं को तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला क्या है? मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा हाँ तो वो केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक है, बस ऐसे लिख देते हैं। ठीक, आंतरिक कोण संपूरक है। यानी इतना लाइन अगर लिखे तो इसका मतलब क्या है? अर्थात ध्यान से देखो, अर्थात एंगल, ध्यान से देखो, अर्थात एंगल QPR अगर वो संपूरक है तो इन दोनों का सम देखो, वो अभी तक नोट कर रही हो, बंद कर दो। ठीक है, QPR, ठीक, प्लस ये जो केंद्र पर आंतरिक है ये QOR इक्वल टू कितना? 90 नहीं 180। जब 90 रहेगा तो कोटि पूरक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो? समपूरक है। ठीक, तो ये हम लोगों को यही प्रूव करना है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान से देखो, अब प्रूफ में देखें क्या? उपपत्ति यानी कि प्रूफ क्या है हमारे पास? ध्यान से देखो, ये साहिल जो तुम लगा के आए थे सवाल, नहीं कल वाला सवाल जो 110 वाला 110 डिग्री था ना, वो तो वो जो निकालना था, जो लॉजिक तुम लगाए थे वही लॉजिक इसमें लगेगा। बस देखो Q और R 90 हो जाएगा। हाँ, वही दिखाना है बस। उसके बाद से इन दोनों का सम तो 180 हो ही जाएगा। ठीक, तो वही कल लगाया था एक सवाल, तो उसी का लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ध्यान से क्या है, ध्यान से देखो कि क्या लिखे हैं, PQ। ठीक, ध्यान से देखो, PQ और PR। ठीक, PQ और PR स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, तथा त्रिज्या OQ तथा त्रिज्याएं लिख दे रहा है, त्रिज्याएं OQ, ठीक, और OR क्रमशः स्पर्श बिंदु यानी कि कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, OQ, हाँ Q है। ठीक है, स्पर्श बिंदु Q, हाँ, तथा R से होकर जाती है। अतः अगर होकर जाती है तो वही पहला वाला थ्योरम कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक, अगर कोई स्पर्श रेखा है और उस पर तब स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है,
तो उस स्पर्श बिंदु और केंद्र से मतलब त्रिज्या जो है मतलब ठीक है, स्पर्श बिंदु से अगर हो करके त्रिज्या जाएगी तो वह स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वही पहले वाला ठीक है, होकर जाती है। अतः प्रमेय 1 जो है एनसीईआरटी वाले में तुम लोगों में प्रमेय 1 से वही जो थ्योरम बताए हैं क्या हो जाएगा, एंगल, ध्यान से देखो, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्या, ओ आर पी 90 परपेंडिकुलर है ना, ये प्लस करते तब ना 180 होता। तो ये क्या हो गया ठीक, ये हमने ये दिखा दिया। मान लो से इक्वेशन नंबर 1 ठीक। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो दुनिया का कोई भी चतुर्भुज जब बनता है ठीक, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, तो उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360, जो तुम्हारा साइल का लॉजिक है, मतलब वो कल लगाया था। तो हमारे कहने का मतलब अगर हम मान लें, ध्यान से देखो, पी क्यू ओ आर एक चतुर्भुज है ठीक है। तो वही लिखते हैं क्या कि अब अगर देखें ध्यान से कि चतुर्भुज कोई है, क्या है, पी क्यू ओ आर कोई चतुर्भुज है। अब इसमें अगर हम देखें में क्या, अब चारों कोणों को हम जोड़ रहे हैं ठीक। ध्यान से देखना, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो वही कर रहे हैं क्या, ध्यान से देखो, एंगल देखे क्या, क्यू पी आर, ध्यान से देखो क्यू पी आर, सॉरी ठीक, हाँ क्यू पी आर भी लिख सकते हो ठीक है, वो भी तो ठीक ही है ठीक। हाँ क्यू पी आर ठीक, ये हो गया प्लस कौन सा एंगल ले, ओ क्यू क्या, हाँ इसमें से अगर ये वाला लिखे, ध्यान से देखो ओ क्यू पी, क्योंकि यही से हमको लेना है ना, ओ क्यू पी प्लस ओ आर पी ठीक है, हाँ ओ आर पी प्लस क्यू ओ आर, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है ना, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मान तो मालूम है नहीं, क्यू पी आर का मान जो है वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है, पी आर क्यू पी आर प्लस, ध्यान से देखो समीकरण 1 से ओ क्यू पी ये 90 हो गया प्लस ओ आर पी ये भी क्या है 90 हो गया प्लस, इसका मालूम है नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री ठीक है। ये हो गया 90 90 180, उधर घटाएंगे फिर 180। हमारे कहने का मतलब क्या है, हाँ कोण क्यू पी आर प्लस ये वाला कोण क्यू ओ आर
इज इक्वल टू शांत हो जाओ 360 ये वाला और ये माइनस 180 तो ये क्या हो जाएगा 180। अब ध्यान से देखो ये कौन सा एंगल है QPR ये वाला ठीक है। और क्या है QOR यानी कि हाँ ये वाला कुछ इसका सम कितना है 180 और यही संपूरक होता है। अगर किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 तो वही संपूरक होता है। ठीक तो ये प्रूव हो गया। ठीक।